हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ केतु महादशा के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो आज के वीडियो में भी आपको फिर से एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है केतु महादशा के थ्रू गुजरने का। और इसमें मैं बात करने वाला हूँ हार्ट ब्रेक के बारे में, बिट्रेयल्स के बारे में, जो बिट्रेयल्स मुझे मिले थ्रू समटाइम्स थ्रू फ्रेंड्स, समटाइम्स थ्रू फैमिली मेम्बर्स। बिकॉज ये केतु महादशा का एक बहुत कॉमन फीचर है कि अगर आप केतु महादशा के थ्रू गुजर रहे हैं तो चांसेस आर कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके फैमिली है, आपके कलीग्स हैं, या जो आपके एक्वेंटेंसेस भी हैं, कई बार वो भी आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, या बहुत ज़्यादा आपका उनके थ्रू आप उनसे डिटैच फील करते हो और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं करते हो। तो आज का वीडियो उसी बारे में होने वाला है। तो जब मेरी केतु की महादशा शुरू हुई तो पहले 2-3 साल में मैं बहुत ज़्यादा बाहर आता जाता था। मेरी सोशल लाइफ थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, हम सब घूमते फिरते थे, मिलते थे, घर पे भी सब कुछ अच्छा चल रहा था फैमिली के साथ। जैसे मेरी मदर है, मदर के साथ मेरी ग्रैंड मदर है, उनके साथ सब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन क्या हुआ अचानक से, अराउंड थर्ड या फोर्थ ईयर, तीसरे या चौथे साल के अराउंड, घर में भी और बाहर मेरी सोशल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आना शुरू हुए। और वो एक साथ हुए। टेक्निकली आप ये बोल सकते हो कि घर की लाइफ, अगर घर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो बाहर नहीं आने चाहिए, या बाहर आ रहे हैं तो बाहर के घर पे नहीं आने चाहिए। लेकिन मेरे हर जगह ही इश्यूज आ रहे थे, हर जगह मेरे को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। तो हुआ ये, शुरू ऐसे हुआ कि मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स थे जो मुझे समझ में आया कि ये मेरे फ्रेंड्स नहीं है। मतलब वो होता ना, बात बात पे आपको ताना मार देना, आपको कॉम्प्लीमेंट देना, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऐसे देना कि वो कॉम्प्लीमेंट कम इंसल्ट ज़्यादा लगे। और कभी कभी ऐसे करना कि अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट है, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो, आप वो जाके अपने फ्रेंड को बताते हो, तो वो फ्रेंड क्या करते हैं कि आपको जो है इमीडिएटली आपकी तारीफ नहीं करते, उल्टा आपको बोलते हैं कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता था। तो ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कहने को फ्रेंड्स थे, कहने को मुंह मुंह पे मीठे बनते थे, लेकिन एक्चुअल में, असल में उन्होंने अपने अंदर बहुत बड़ा एक सांप पाला हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा जहरीले थे। और ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, ये चीज़ मुझे बहुत बाद में जाके समझ में आई। और जब मुझे समझ में आई तो मैंने इन फ्रेंड्स को डायरेक्टली जाके कन्फ्रंट भी करने की कोशिश की कि यार सुनो, तुम इतने टाइम से मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो जो कि नहीं करना चाहिए था। ये बोलते हुए मुझे लग रहा है कि क्यों कन्फ्रंट किया, जब समझ में आ गया था कि वो फ्रेंड्स अच्छे नहीं है तो उनको सीधा छोड़ देना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने जाकर उनको कन्फ्रंट करने की कोशिश की, और कन्फ्रंट करने का जो रिजल्ट था वो यही हुआ कि उन्होंने एंड में जो था सब बात से पल्ला झाड़ लिया और बोला कि नहीं, हम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है यार, हम तो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करते, तू ही ओवर थिंक कर रहा है, हम तो कभी ऐसे सोच भी नहीं सकते। और जबकि ये सेम चीज़ इतनी बार मेरे साथ हुई कि मेरे को खुद पे गुस्सा आया। मैंने कहा यार दीपांश, तू कितना बेवकूफ़ है, तेरे को ये पहले समझ में क्यों नहीं आया कि ये लोग तेरे साथ लिटरली तेरा यूज़ कर रहे हैं। दे जस्ट वांटेड टू कीप मी अराउंड व्हेन इट वाज कन्वीनिएंट फॉर देम। एक होता है ना कि कन्वीनियंस की दोस्ती निभाना, कि ठीक है कोई और है नहीं तो इससे काम चला लो, क्या करेंगे, थोड़ा हंसा देगा, थोड़ा एंटरटेन कर देगा। लेकिन एक्चुअल में कभी क्या वो मेरे लिए कभी किसी भी मेरी अचीवमेंट के लिए खुश होते थे? नहीं। क्या मैं उनको कभी भी कुछ भी अपनी पर्सनल बात बता रहा था तो कभी वो उससे अच्छे से कनेक्ट करके इमोशनल लेवल पे मुझे उसका सोल्यूशन बता देते? जैसे अगर मैंने उनको बोला कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या उन्होंने कभी भी इमोशनली मेरी को समझने की कोशिश की? नहीं। क्या उन्होंने मुझे कभी भी हेल्प करी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग? नहीं। तो वो एक्चुअली सांप ही थे। और वो मेरी मेरी खुद की, मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये जो दो दोस्त थे, स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं दो लोगों की बात कर रहा हूँ, दो दोस्त थे, वो मेरी बुराई भी करते थे। मतलब जब मैं आसपास नहीं होता था तो वो फ़ोन पे एक दूसरे के साथ कॉल करके मेरी ही, स्पेसिफिकली मेरी बिचिंग सेशंस किया करते थे, जो मुझे इतना इरिटेट करता था ये चीज़ कि यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तीन ही तो दोस्त है, तीन दोस्तों के ग्रुप में तुम दो लोग अलग से जाके मेरी बुराई क्यों कर रहे हो? इतना इंपॉर्टेंट हूँ क्या मैं तुम्हारे लिए? तो ये सब चीज़ें होती थी। उसके अलावा मेरे कुछ और फ्रेंड्स थे जिनके साथ ऐसा हुआ। एक मेरे को इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिला था, जो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था। ये एक इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ अभी। मेरे को इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिला, ये 2023 की बात है, और वो ब्लू टिक मेरे को खुद के उससे मिला था, मैं खुद वेरीफाई हुआ था, ना कि पेड ब्लू टिक नहीं था वो। अगर आपको याद हो 2023 में पेड ब्लू टिक्स आना शुरू हो गए थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और ट्विटर पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा पेड नहीं था। मेरे को प्रॉपर वेरिफिकेशन के थ्रू मेरा ब्लू टिक आया था, जो अभी भी है, आज भी है। तो मेरे को जैसे ही ब्लू चेक मार्क मिला, मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया कि मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ वो चीज़ शेयर की। और उस फ्रेंड का रिस्पॉन्स, इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेट करना और इंस्टेड ऑफ खुश होना, उस फ्रेंड का रिस्पॉन्स था, ओके,
मतलब उसने कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला कि अरे दैट इज सो गुड, इट इज सो नाइस, तुम्हें ब्लू टिक मिला। उसका रिएक्शन था ओके, दैट्स इट। एंड आई वाज लाइक कि ब्रो ये क्या रिएक्शन है। फिर मैंने अगले दिन उसको फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये फोन कर रहा है तो अब ये ब्लू टिक के बारे में बात करेगा तो मुझे इसको कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा। उसने फोन नहीं उठाया। इस फ्रेंड ने 8 दिन तक मेरे से बात ही नहीं की, ना टेक्स्ट पे बात की, ना व्हाट्सएप पे बात की, ना कोई कॉल उठाया। एंड आई वाज लाइक बाप रे, मेरी लाइफ में एक अच्छी चीज हुई और तुम एकदम गायब हो गए। और ये क्या था और ये क्यों था, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई और मुझे समझ में नहीं आया। और ये चीज़ मुझे बाद में, बहुत बाद में रियलाइज़ हुई कि जब भी कोई फ्रेंड, कोट अनकोट फ्रेंड आपके साथ ऐसा करे कि आपकी किसी भी अचीवमेंट पे वो डिस्टेंट हो जाए, या आपकी अचीवमेंट मिलने के बाद वो साइलेंट हो जाए, या आपसे बात करना ना पसंद करे, दैट मीन्स वो फ्रेंड आपकी अचीवमेंट से खुश नहीं है। तो ये चीज़ मुझे उस समय रियलाइज़ नहीं हुई और मैं इतना ज़्यादा बोला था, मैं सोच रहा था कि यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया यार, व्हाई इज़ दिस पर्सन डूइंग दिस टू मी। और मैं इतना बेवकूफ़ था कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि बॉस, दिस पर्सन रियली डजंट केयर अबाउट यू। इस पर्सन, ये बेब इंसान खुश नहीं है तेरी अचीवमेंट से, उसे लग रहा है कि उसको ब्लू टिक मिलना चाहिए था, तुझे नहीं। तो ये चीज़ मैंने खुद को बोली, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिट यार, ये फ्रेंड तो फ्रेंड नहीं, ये भी सांप था। तो इतने सारे बिट्रेयल्स मुझे मिले, इतने सारे बिट्रेयल्स मुझे मिले कि मैं देखकर ही हैरान हो गया कि यार इतने सारे धोखे मुझे क्यों मिल रहे हैं, क्यों। और पता है होता क्या है, केतु महादशा में ऐसा होता है कि आपको हर दोस्त ही खराब मिलता है। एटलीस्ट ये तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा है। मेरे साथ तो ये हुआ है कि मेरे को हर फ्रेंडशिप जो मुझे 7 साल के पीरियड में मिली, मतलब जैसे 7 साल शुरू हुए मेरे 2017 में, केतु महादशा शुरू हुई थी और 2024 में ख़त्म हुई। तो 2017 में जब शुरू हुई थी ये, तो मेरे सारे ही दोस्त जो थे वो ख़त्म, वो मेरे 2024 में एक भी उनमें से मेरा दोस्त नहीं था और मैं बिल्कुल अकेला था 2024 में। मेरे साथ ऐसा हुआ 7 ईयर पीरियड में, मेरे साथ एक भी फ्रेंड ऐसा नहीं था एंड में जो मेरे साथ खड़ा हुआ था या जिसकी दोस्ती मेरे साथ थी। सारे फ्रेंड से मेरा डिटैचमेंट हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा सोशल था। एटलीस्ट 2017 में, 2017 में मैं बहुत ज़्यादा सोशल था। अब इतना सोशल नहीं हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव था, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता फिरता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब उनमें से एक भी दोस्ती मेरे पास रही ही नहीं। ऑल ऑफ दोज फ्रेंडशिप्स आर गॉन एंड आई फील सो सैड कि ये सब क्यों हुआ। एक के बाद एक के बाद एक सारे दोस्त ऐसे क्यों जाते गए, लेकिन हर दोस्त में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। और मैंने खुद से सोचा, मैंने कहा यार मेरे में भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे हो सकता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने कुछ ना कुछ गलत किया हो इन लोगों के साथ। लेकिन नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा बैठ के सोचा तो मुझे रियलाइज़ हुई ये चीज़ें कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कुछ एक्चुअल में गलत नहीं कर रहा हूँ। इन्हीं लोगों ने कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत किया, या कुछ ना कुछ ये लोग ऐसा कर गए जो इनको नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से मैं इन पे गुस्सा हुआ और फिर जाके दोस्ती टूटी। और मेरे गुस्सा होने के बाद भी ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने प्रॉपर कोई जवाब दिया हो या इनको फील हुआ हो कि नहीं, इंसान हर्ट हुआ है। अगर कोई आपका दोस्त एक्चुअल में है और आपका एक्चुअल में कोई फ्रेंडशिप किसी ने आपसे करी है, तो डेफिनेटली वो इंसान, अगर आप हर्ट हो तो वो इंसान आपको बोलेगा कि यार तू क्यों हर्ट हो गया, यार मैंने तो कुछ नहीं किया। आपको एटलीस्ट एक एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी समझेगा। इन लोगों ने मुझे एक्सप्लेनेशन देना भी ज़रूरी नहीं समझी और कुछ लोगों के साथ तो मैंने एक्सप्लेनेशन मांगी भी नहीं। जब ये पैटर्न इतनी, और ये जो पैटर्न था ना, ये 7 साल में मेरे साथ रिपीट बहुत हुआ, क्योंकि 7 ईयर्स में बार बार जब ये चीज़ें होती गई, पहले ऑफिस के दोस्तों के साथ हुई, फिर कुछ एक्स कलीग्स के साथ हुई, फिर कुछ मेरे दो कुछ पर्सनल फ्रेंड्स थे उनके साथ ऐसा हुआ। तो जब ये पैटर्न रिपीट होता गया तो मुझे समझ में आया कि बॉस, केतु मुझे ये सिखा रहा है कि इट इज़ बेटर टू बी अलोन देन बी विद पीपल हु ब्रिंग यू डाउन एज अ पर्सन। कि भैया इससे अच्छा अकेले रह लो, कोई फायदा नहीं है ऐसे लोगों के साथ रहने का जो आपके खुद के अपने नहीं है, क्योंकि उनके साथ रहकर भी आप अकेले ही हो फिर। क्योंकि वो कौन सा आपके लिए कंसर्न्ड है, या वो कौन सा आपके लिए केयर करते हैं थोड़ा सा भी कि आप ठीक हो या आप ठीक नहीं हो। तो ये एक लेसन था मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करने के लिए। एटलीस्ट दैट इज हाउ आई सी इट, कि इन अ वे केतु ने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड करा दी। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि नहीं यार, आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस, मुझे ये चीज़ माननी पड़ेगी कि आई नीड टू कीप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रखनी पड़ेगी। अगर कोई मेरे साथ मिसट्रीट कर रहा है, या कोई मेरा बेवकूफ़ बना रहा है, या कोई मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, लड़का हो लड़की हो, फ्रेंड हो, फैमिली में हो, रिलेशनशिप में हो, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। और अगर वो मेरे साथ ऐसा बिट्रेबल करेंगे, अगर कोई मुझे ऐसे बिट्रे करेगा,
तो आई एम सॉरी, मैं उससे बात नहीं कर सकता, वो मेरा फ्रेंड नहीं है फिर, चाहे वो कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो मेरी सर्वाइवल के लिए या मेरी एग्जिस्टेंस के लिए, दैट पर्सन विल बी शोन द डोर। और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया, और इन फ्रेंड्स को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इनको लग रहा था कि ये सांप बन के मेरे साथ सालों साल रहेंगे और सालों साल मेरी बेइज्जती करते रहेंगे। वो होता है ना कि बीच बीच में थोड़ा से तानों तानों के थ्रू, थोड़े थोड़े जोक्स के थ्रू मेरा इंसल्ट करते रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा ज़्यादा टाइम चल नहीं पाया, मैंने ही नहीं चलने दिया। मेरे को ही जब समझ में आया कि ये हो रहा है, और लेट समझ में आया काफ़ी, लेकिन जब समझ में आया तो मैंने ही इनको अपना रास्ता दिखा दिया। बाकी फैमिली में मेरे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए। फैमिली में जो मेरी मदर है, मेरे उनसे बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स होने लग गए, और डिसएग्रीमेंट्स भी इन्हीं बातों पे थे कि करियर को रिलेटेड। जैसे मैं चाहता था कि मैं राइटर बनूँ और मैं राइटिंग का काम करूँ, लेकिन जो मेरी मदर थे वो चाहते थे कि मेरी मदर जो है वो अभी भी चाहती हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, मैं कोडिंग करूँ और कोडिंग के थ्रू अच्छा खासा पैसा कमाऊँ। तो ऐसा उनके मेरे बीच में इस टाइप का डिसएग्रीमेंट होता था कि वो चाह रहे थे कि मैं कोडिंग करूँ, मैं चाह रहा था कि मैं राइटिंग करूँ। इससे रिलेटेड डिसएग्रीमेंट होना शुरू हुआ, और वो डिसएग्रीमेंट होते 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 फिर एक अलग ही लेवल पे चला गया। सेम चीज़ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी हुई। जैसे मेरे फादर नहीं है, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे ही रहता हूँ। तो उनके साथ भी इसी चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट होना शुरू हुआ कि उन्होंने बोल दिया कि अरे तुम बिजली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तुम एसी बहुत ज़्यादा चलाते हो। जैसे घर में होता ही है, तो वो भी डिसएग्रीमेंट, छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट शुरू हुए, और वो कहाँ से लेकर कहाँ तक एक बड़े लेवल पे जाते गए। फैमिली के साथ ये हुआ। और बाकी पर्सनल रिलेशनशिप में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी एक थी गर्लफ्रेंड, जिसके साथ मेरा इश्यूज होना शुरू हुए, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाद में वो भी मेरा यूज़ कर रही है। तो मेरा तो पैटर्न ही केतु महादशा में ऐसा रहा कि मेरे को सबका पता चला कि यार सभी, हर कोई मुझे यूज़ कर रहा है, और कोई भी मेरे को बिल्कुल भी, कोई भी, नोबडी लव्स मी फॉर मी, एक होता है ना। और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल बात है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत एक चेहरे पे स्माइल के साथ बोल रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नोबडी लव्स मी फॉर मी। कोई भी मुझे, मेरे लिए प्यार करता ही नहीं है जैसा मैं हूँ। एक होता है ना सेल्फलेस लव करना, सेल्फलेसली किसी इंसान से प्यार करना। मुझे रियलाइज़ हुआ कि नोबडी लव्स मी सेल्फलेसली फॉर मी, फॉर हाउ आई एम एज अ पर्सन। तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, और फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, कोई बात नहीं, अगर कोई प्यार मुझसे नहीं भी करता तो मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद के लिए खड़ा हूँ। अगर कोई मेरे को नहीं भी चाह रहा, कोई मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा, चाहे वो मेरी फैमिली क्यों ना हो, चाहे वो मेरी गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स क्यों ना हो, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मैं अपने लिए खड़ा रहूँगा। मैं अपने लिए प्यार करूँगा, मैं खुद को प्यार करूँगा, चाहे मुझे कोई प्यार करे या ना करे। तो कहीं न कहीं ये मेरा लेसन था केतु महादशा में। बहुत ज़्यादा धोखे मिले, बहुत ज़्यादा लोगों ने पीठ पे छुरे मारे, और वो भी जिन लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं था, उन लोगों ने किया ऐसा। और इतना ज़्यादा कर दिया कि आज की डेट में हालत ये है कि मैं खुद जेन्युइनली बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ दोस्ती करने से या फ्रेंड्स बनाने से। अभी भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर है कि क्या मुझे फ्रेंडशिप करनी है, मुझे फ्रेंडशिप नहीं करनी। मैं आज भी डर डर के ही करता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब मैं आगे के लिए, आगे की ज़िंदगी को देख रहा हूँ। वीनस आ चुका है, और वीनस आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी चीज़ें हो गई हैं। एटलीस्ट रिलेशनशिप्स में तो बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं या बहुत ज़्यादा सोशल हो गया हूँ। अभी भी अकेला ही हूँ, अभी भी घर पर ही रहता हूँ सारा दिन। ज़्यादा किसी से आलतू-फालतू बात नहीं करता। लेकिन कहीं न कहीं ये उम्मीद ज़रूर है कि आगे आने वाले टाइम में शायद ये चीज़ें सुधरें। शायद मेरे टाइप के लोग जो मुझे प्यार करें मेरे लिए, वो शायद मेरी ज़िंदगी में आना शुरू हो, और मेरे को अच्छा एप्रिशिएटेड और वैल्यूड फ़ील कराएँ। तो यही मेरी उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा, थैंक यू सो मच। और आप प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये एक्सपीरियंस केतु महादशा का कैसा लगा। मैंने इसमें अपने बिट्रेयल्स के बारे में, फ्रेंडशिप बिट्रेयल्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें शेयर करी हैं। तो आप प्लीज़ शेयर करना कि क्या आप ऐसे वीडियोज़ और देखना चाहोगे, और आपको वीडियो ये कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप देखकर ज़रूर बताइए। Thank you so much for watching this channel. Please like, share, subscribe and follow for more. Thank you so much. Bye bye.